तो नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। आज हम गणित के पीवाईक्यू प्रश्न यानी प्रीवियस मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। याद रखिएगा, एग्जाम से जितने नज़दीक आप हैं उतना ही आप लोग प्रीवियस मॉडल पेपर को सॉल्व करिए। बहुत ही बेहतर होगा आप लोगों को एग्जाम में स्कोर अच्छा करने के लिए। तो जितना आप लोग पीवाईक्यू प्रश्न प्रीवियस मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे उतना आपके स्कोर में हमेशा वृद्धि होगी। तो सभी लोग क्या करिएगा, आज के प्रश्न को बहुत ही बेहतर तरीके से समझिएगा। आप लोगों के लिए वन लाइनर एनसीईआरटी के कुछ प्रश्न बनाए जा रहे हैं जो कि लगभग 300-400 होंगे। उसमें से आप लोगों के लगभग 20 प्रश्न आ सकते हैं। तो सभी लोग तैयार रहिएगा मैराथन क्लास के लिए। लेकिन उससे पहले हम लोग आज गणित के कुछ प्रश्न सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जो लोग नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि लाइव बनने पर आप लोगों के पास एक छोटा सा नोटिफिकेशन पहुंच जाए। साथ में अपने अपने ग्रुपों में क्या करिए, एक बार शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज के प्रश्न यहाँ पे बहुत ही बेहतर तरीके से हम लोग समझकर उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। 30 तक आप लोग कर चुके हैं, 31वां प्रश्न हम लोग कर रहे हैं। तो 31 का हमारा कह रहा है कि कक्षा 4 के अधिकतर शिक्षार्थी सोचते हैं कि दो संख्याओं का, दो संख्या मतलब कोई संख्या 1 है, कोई संख्या 2 है, संख्याओं का गुणन, गुणन मतलब है इनका गुणा, गुणा प्राप्त सदैव दोनों संख्याओं से बड़ी होती है। मतलब क्या है, 2 इकाई में 2 हो सकता है, लेकिन अगर यहाँ पे 4 है तो ऐसा नहीं होता है। अगर मान लीजिए किसी संख्या में 1 से गुणा करेंगे 2 का तो 2 ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पे सदैव यही होता है। लेकिन अगर यहाँ पे 3 गुणे 2 करेंगे या फिर 3 गुणे 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा, यानी सदैव बड़ी होती है। ये आप प्रदर्शित करेंगे कि सदैव सत्य नहीं होता। यानी आप ये प्रदर्शित कर सकते हैं कि किस प्रकार से, कि ये सदैव सत्य नहीं होगा। जैसे में हम कर सकते हैं, कोई संख्या मान लीजिए यहाँ पे दिया है 4, एक संख्या हो गई, गुणे 5, ये दो संख्या, इसमें से दो संख्या एक बड़ी है एक छोटी है, लेकिन इनका गुणन जो होगा 5 चौका 20, इन दोनों से बड़ी होगी। लेकिन अगर वहीं पे कहें 1 गुणे 5 बराबर 5, यहाँ पे सदैव ये सत्य नहीं होता है। तो इसको हम किस प्रकार से सदैव यहाँ पे सदैव सत्य करेंगे। तो यहाँ पे हमारा कह रहा है कि एक पूर्ण संख्या एक भिन्न के गुणन की कलन विधि, देखिए कलन विधि का प्रयोग करने की बात कर रहा है, ये तो आपका गलत है। यहाँ पे कह रहा है कि दूसरा, इस संख्या के बार बार योग के द्वारा प्रदर्शित करके करेंगे, मतलब इनका जो जोड़ है उसे प्रदर्शित करेंगे, इसके अनुसार हम बताएंगे। तो ये भी आपका नहीं है। दूसरा, तीसरा कह रहा है कि दो दशमलव संख्याओं के गुणन की कलन विधि, फिर कलन विधि की बात कर रहा है, ये आपका ऑप्शन गलत है। चौथा कह रहा है ग्रेड पेपर, ग्रेड पेपर का मतलब होता है एक संख्या चाट लेंगे, उस पर दशमलव संख्याओं के गुणन की प्रदर्शित करेंगे, यानी इस पर गुणा करके, यानी संख्या चार्ट जो है दो संख्याओं के गुणन को प्राप्त संख्या सदैव क्या होती है, दूसरी संख्या से बड़ी होती है। इसको हम लोग समझाने के लिए ग्रिड पेपर यानी दशमलव संख्याओं के गुणन का प्रयोग करेंगे। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 32वें प्रश्न पे। 32 का देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। माप का यानी कितनी किसका माप है उसके कथन की कौन सा सत्य है। तो पहला कह रहा है कि अप्रमाणिक मापों का उपयोग, देखिए हमेशा याद रखिएगा, प्रमाणिक मापों का उपयोग हमेशा अप्रमाणिक मापों के बाद किया जाता है। तो यानी पहले हम उसकी त्रुटियों को पता करेंगे, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रमाणिक मापों का प्रयोग करेंगे। इसलिए हम पहले अप्रमाणिक का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि अप्रमाणिक मापों का उपयोग प्रमाणिक मापों के बाद करते हैं, नहीं, ये ऑप्शन गलत है। पहले प्रमाणिक इकाइयों का प्रयोग करेंगे, अप्रमाणिक करेंगे, फिर इसके बाद करेंगे प्रमाणिक मापों का उपयोग, यानी जो प्रमाणिक माप है उसका उपयोग अप्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए। तो यही आपका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। प्राथमिक स्तर पर याद रखिएगा, हमेशा प्राथमिक जो प्रमाणिक माप होती है उसका उपयोग अप्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए। इससे क्या होता है, मापन में त्रुटियों का पता चलता है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 33वें प्रश्न पे। 33 का प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है कि वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए अंतर विषयों का विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन योजना का उपयोगी किया जा सकता है, यानी उपयोग किया जा सकता है। तो पहला कह रहा है क्षेत्रीय भ्रमण, मौखिक परीक्षा ड्रिल कार्यपत्रक, दूसरा करा है सर्वेक्षण परियोजना जांच सूची, और यहाँ पे तीसरा करा है क्षेत्रीय भ्रमण मौखिक परीक्षा जांच सूची, और यहाँ पे चौथा करा है कि क्षेत्रीय भ्रमण सर्वेक्षण परियोजना। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, देखिए 33वां का जो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। पहली बात तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे करा है वास्तविक जिंदगी को हम क्षेत्रीय भ्रमण से जोड़ेंगे। फिर इसके बाद कह रहा है गणित के संबंध बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सर्वेक्षण यानी प्रयोग करेंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, मूल्यांकन करने के लिए परियोजना को आधारभूत तैयार करेंगे। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 34वें प्रश्न में। 34 का देखिए कह रहा है कि गणित के कक्षा कक्ष में दृष्टिबाधितों के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग या फिर प्रयोग शिक्षा के साधनों के रूप में किया जा सकता है। तो पहला कह रहा है टेलर गिनतारा, यहाँ पे कह रहा है कि भिन्न का टिकट संख्या चार्ट, दूसरा कह रहा है हमारा संख्या चार्ट कंप्यूटर जियो बोर्ड, देखिए कंप्यूटर दृष्टिबाधी वाला है तो कंप्यूटर का प्रयोग नहीं कर पाएगा, इतना याद रखिएगा। तीसरा हमारा कह रहा है कि टेलर गिनतारा का प्रयोग तो कर सकता है लेकिन फिर कंप्यूटर का प्रयोग नहीं कर सकता, ये भी गलत है। चौथा कह रहा है फिर कंप्यूटर ही दिया है संख्या चार्ट, ये भी ऑप्शन गलत है। राइट आंसर जो जाएगा आपका इसके पहले एक साथ जाएगा, टेलर गिनतारा
भिन्न संख्या चार्ट और यहाँ पे संख्या चार्ट, यानी यहाँ पे क्या करा, ब्रेन लिपि का प्रयोग करके बालक को सिखाया जा सकता है, उभरे हुए बिंदुओं पे होता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 35वें प्रश्न पे। 35 का प्रश्न देखिए, कह रहा है कि संख्याओं के संदर्भ में प्राथमिक कक्षा के बच्चों के अर्थात कह सकते हैं कि वे बच्चे जिनका आयु यहाँ पे 8 से 9 वर्ष है, निम्नलिखित में से किस समुच्चय की परिगणिता होते हैं। पहली बात तो कह रहा है कि संख्या के संदर्भ में प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है, यानी 1 से लेकर 5 तक की बच्चों की बात कर रहा है। अर्थात वे बच्चे जिनकी आयु कितनी है, प्राथमिक स्तर में है लेकिन उनकी आयु कितनी है, 8 से 9 वर्ष है, निम्नलिखित में से किस समुच्चय में प्रवीण होते हैं, यानी किसमें वो क्या करते हैं कि अग्रसित होते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, हमारा वर्गीकरण पर यहाँ पे कर रहा है कि प्रतिवर्तीता, अनुपातिक विवेचन। ये तो ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। करा देखिए, वर्गीकरण जो प्राथमिक स्तर पे होंगे वो जल्दी नहीं कर पाएंगे, कुछ संख्याओं को जानने के बाद करेंगे, तो पहला तो ये नहीं होगा, याद रखिएगा, वर्गीकरण पहले नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे कह रहा है कि प्रतिबद्धता, यहाँ पे कह रहा है कि प्रतिस्पर्धा, अनुपातिक विवेचन। देखिए ये भी ऑप्शन आपका क्या हो, गलत होगा, याद रखिएगा। पहले क्या होगा, प्रतिबद्धता होगी, फिर वर्गीकरण होगा, यहाँ पे देखिए इसमें वर्गीकरण नहीं है, फिर अनुपातिक होगा, फिर विवेचन होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा, किसके साथ जाएगा, हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ भी नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये दे दिया है, विवेचन दे दिया है, ये ऑप्शन आपका गलत है। राइट आंसर जाएगा चौथे के साथ जाएगा, प्रतिबद्धता, वर्गीकरण और प्रतिवर्तीता। तो राइट आंसर यहाँ पे जितने लोगों का आया चौथा एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं 36% पे। देखिए 36 का हमारा प्रश्न करा है कि कक्षा 1 के एक शिक्षक ने एक विद्यार्थी को सभी वस्तुओं की गणना करने के लिए कहा, जिसमें पेन, रबड़, यहाँ पे शार्पनर यानी कटर कह रहा है का यहाँ पे संग्रह था। विद्यार्थियों ने सभी वस्तुओं को एक रेखा में रखा, गणना शुरू की। उसने 10 वस्तुओं के साथ कहा, 2 पेन, 5 रबड़ और 3 शार्पनर। यहाँ पे इसके विचार के विद्यार्थियों की गणना के किन सिद्धांतों की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे पहला कह रहा है हमारा कि अमूर्तन और असंगत क्रम सिद्धांत का, दूसरा कह रहा है कि स्थिर क्रम और अमूर्तन सिद्धांत, तीसरा कह रहा है एकैकिक संगता सिद्धांत और चौथा कह रहा है कि अमूर्त सिद्धांत। तो राइट आंसर यहाँ पे 36वें का किसके साथ जाएगा, तो बालक देखिए किसका प्रयोग यहाँ पे कठिनाई कर रहा है, तो पहला अमूर्त चिंतन की बात कर रहा है, असंगत क्रम की बात कर रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारे यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 37वें प्रश्न पे। तो 37 का प्रश्न हमारा ये करा है कि कक्षा 2 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को यहाँ पे क्या करा है, 4 इकाई 3 दहाई लिखने के लिए कहा। कुछ विद्यार्थियों ने 34 के स्थान पर 43 लिखा। एक शिक्षार्थी के रूप में या फिर एक शिक्षिका के रूप में आप विद्यार्थियों की संकल्पना को कैसे समझेंगी। तो पहला करा है, हमेशा दहाई और इकाई के स्तंभों में लिखना सिखाएंगे जिससे वो भ्रम ना होने की बात कर रहा है, याद रखिएगा। तो ऐसा नहीं है, बालों को पता, लेकिन लिखने में क्रम में उल्टा कर दे रहे हैं। दूसरा हमारा कह रहा है कि स्तंभ विधि में अभ्यास करने के लिए बहुत सारे प्रश्न देंगे। देखिए बहुत सारे प्रश्न देने की बात कर रहा है, तो यहाँ पे रटने की बात करा रही है। और तीसरा करा, विद्यार्थियों को गिनतारा पर प्रदर्शित करने के लिए कहेंगे और फिर लिखने के लिए कहेंगे। एकदम राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे, किसके साथ जाएगा, यहाँ पे तीसरे के। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 38वें प्रश्न पे। 38 का देख लेते हैं क्या कह रहा है हमारा। कह रहा है, गणित में प्रचलित प्रतिचित्रण के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है। नहीं की बात कर रहा है, कौन सा प्रतिचित्रण यानी दोहराने की बात कर रहा है, कौन सा निम्नलिखित कथनों में से सही नहीं है। पहला कह रहा है कि प्रतिचित्रण स्थानिक चिंतन को बढ़ावा देता है। दूसरा कह रहा है प्रतिचित्रण अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहित करता है। तीसरा कह रहा है प्रतिचित्रण गणित यहाँ पे कह रहा है पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। और यहाँ पे चौथा कह रहा है प्रतिचित्रण गणित में कई विषयों के यहाँ पे कह रहा है कि समाकलन विधि किया जा सकता है। तो राइट आंसर यहाँ पे 38 का किसके साथ जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। देखिए प्रतिचित्रण गणित का भाग है, इससे सत्यता और अधिक हो जाती है, जिससे क्या हो सकता है, ये राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा 38 का। प्रतिचित्रण यहाँ पे गणित का भाग नहीं है। ठीक, राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, तीसरे के। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे 39वें प्रश्न पे। 39 कह रहा है कि आकृतियों के निम्नलिखित पहलू में से किसका प्राथमिक स्तर पर संबंध नहीं है। कह रहा है कि इनमें से किसका प्राथमिक स्तर पर संबंध नहीं है। पहला कह रहा है कि प्रतिरूपण यानी पैटर्न की, कोण की, सममिति की, यहाँ पे कह रहा है कि चौपाल की। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, 39वें का। तो यहाँ पे देखिए हमेशा कोण का जो होता है इसका संबंध प्राथमिक स्तर से नहीं है। ठीक, तो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 40वें प्रश्न पे। 40 का देख लेते हैं कितने लोगों का सही होता है। 40 का बहुत ही बेहतर प्रश्न है। कह रहा है कि गणितीय खेल और पहेलियां मदद करती हैं, यानी जो कह रहा है कि गणितीय खेल हैं, जो गणित में खेल के बाद माध्यम से सिखाया जाता है, और पहेलियां वो मदद करती हैं किसमें। पहला कह रहा है हमारा कह रहा है यहाँ पे कि गणित के प्रति सकारात्मक आवृत्ति की विकसित करना, ये भी सही है।
गणित और प्रतिदिन के विचारों में संबंध आता है। प्रतिदिन मतलब नए नए विचारों को, ये भी सही है। गणित को आनंददायक बनाता है, एकदम सही है। खेल खेल के माध्यम से समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करता है, एकदम चारों सही है हमारा। राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे देख लेते हैं चारों किस्म से, ये राइट आंसर दूसरे के साथ जाएगा, एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 41वें प्रश्न पे। 41 का देख लेते हैं कितने लोगों का सही होता है। कह रहा है कि दिए गए आयत और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान, परंतु कक्षा 4 के अनेक शिक्षार्थियों ने उत्तर दिया समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अधिक होता है। यहाँ पे कह रहा है कि शिक्षक शिक्षार्थियों को यह समझने के किस प्रकार सहायता कर सकता है कि दोनों क्षेत्रफल समान होता है। तो पहला करा है कागज मुड़ने के प्रयोग से, दूसरा करा है पैमाने के प्रयोग से, तीसरा करा है जियो बोर्ड के प्रयोग से, और चौथा करा है कि आरे ग्राफ पेपर के प्रयोग से। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? 41 का। तो राइट आंसर 41 का देखिए, याद रखेगा इसमें सभी समांतर क्षेत्रफल का जो चतुर्भुज होता है वो समान होता है। इतना सभी लोगों को पता है, जो समांतर क्षेत्रफल का चतुर्भुज होता है ये सभी समान होते हैं। क्या करिए, सभी समान। तो विद्यार्थियों के लिए आरेख ग्राफ का प्रयोग होना चाहिए। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। जितने लोगों का यहाँ पे चौथा है एकदम करेक्ट होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 42वें प्रश्न पे। 42 का देखिए कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणितीय शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। नहीं की बात किया है, तो प्राथमिक स्तर पर क्या होता है? गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करना। याद रखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि हमारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की बात कर रहा है। ठीक, तो यही होगा। प्राथमिक स्तर पे आप क्या कर सकते हैं? उच्चतर की तैयारी नहीं कराते हैं, आप बालक के वातावरण और उसके सामाजिक क्रियाओं से जोड़कर पढ़ाते हैं। ठीक, राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे पहले के साथ ही जाएगा। आगे बढ़ते हैं आज की क्लास का 43वां प्रश्न। 43 का प्रश्न देखिए बहुत ही बेहतर है। क्या कर रहा है थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। कर रहा है कि 29,503 में 5 के स्थानीय मान तथा 32,071 में 7 के अंकित मान में अंतर। याद रखिएगा, अंकित मान वही होता है जो संख्या दी रहती है, और स्थानीय मान जिस स्थान पे जो संख्या रहती है उसका उस स्थान पे उसका गणना किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा कहा है कि 29,503 यानी 29,503 में 5 का स्थानीय मान, तो हम कर सकते हैं यहाँ पे 29,503 में 5 का स्थानीय मान जो होगा 5 गुणे इकाई दाई सैकड़ा स्थान पे है, तो यहाँ पे हो जाएगा 500। और यहाँ पे हमारा कह रहा है कि 32,071 में 7 का कहा है, तो वही स्थान पे जिस स्थान पे जो संख्या रहती है अंकित मान पूछा रहता है तो वही होता है। तो 7 गुणे 1 गुणे 7 भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक, तो बराबर होगा 7। तो इसमें 500 में से 7 घटा देंगे हम लोग। ठीक, 500 में से हम क्या करेंगे? 7 घटा देंगे, तो जो संख्या प्राप्त होगी वही हमारा उत्तर होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, तो 500 माइनस 7 बराबर इसका उत्तर जो आएगा हमारे यहाँ पे 493। ठीक, इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा? 493 दूसरे के साथ जाएगा। जितने लोगों का दूसरा एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे कि इसका उत्तर कितना आएगा। कह रहा है कि यदि 30,028 बराबर 28 इकाई प्लस 28,000 प्लस रिक्त स्थान है दहाई तथा रिक्त स्थान की संख्या क्या होगी। तो पहला हमारा कह रहा है कि 200, दूसरा कह रहा है कि 280, तीसरा कह रहा है कि 28 और चौथा कह रहा है कि 128। इसका आंसर आप लोग कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे। कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देंगे कि इसका उत्तर क्या होगा। तो सभी लोग आज क्या करिएगा, प्रश्नों को एक बार फिर से रिपीट कर लीजिएगा। जितना भी प्रीवियस मॉडल पेपर आप लोग को लगाएंगे आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर होगा। बचे हुए 15 दिनों में आप लोगों को किस प्रकार से तैयारी करना है, तो तैयारी इसी प्रकार से करना कि ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट करिएगा, लिखिएगा। लिख कर अगर ये आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा ज्ञान स्थायी होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जितने भी लोग हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक, सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा सभी लोग। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।